श्री राम। राम, मैं तुमसे अंतिम बार पूछता हूं, कहां है सीता? कहां है सीता? कहां है सीता? कहां है सीता? कोई मुझे कोई उत्तर क्यों नहीं देता? कहां है सीता? कहां है सीता? आप स्वयं अंतर्यामी हैं। आपके दिव्य नेत्रों से क्या छिपा है? भाई संजीवन ठीक ही कहता था। रावण जैसे राक्षस के घर में 10 महीने बिताकर आई हुई स्त्री को राजा राम को अपने घर में लेना ही नहीं चाहिए था। जिस राज परिवार और राजभवन ने लक्ष्मी स्वरूपा सीता का त्याग कर दिया हो, उस स्थान पर मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकता। मेरी पुत्री समान सीता के साथ अयोध्या में जो कुछ भी हुआ है वो उचित है अथवा अनुचित, इसका निर्णय मैं कल अयोध्या की राजसभा में करूंगा। राम, अगर मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि सीता के साथ अन्याय हुआ है, तुम्हें इस पाप का घोर प्रायश्चित करना पड़ेगा। घोर प्रायश्चित। तब तक मैं इस राजभवन में निवास नहीं करूंगा। मैं महामुनि वशिष्ठ के आश्रम में निवास करूंगा। नारद मुनि प्रकट हो। मेरी ही गलती थी। नारद को अच्छी तरह जानते हुए भी मैं उसकी मीठी मीठी बातों में आ गया। उससे कुछ हुआ तो होगा नहीं, अब कहीं लज्जित होकर मुझसे मुंह छिपाता फिर रहा है। अब मैं क्या करूं? नारायण नारायण, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं देवगुरु। नारद न कभी असफल हुआ है और ना ही होगा। ऐसे कार्यों में नारद को बहुत आनंद आता है। बस अब आप नारद की नारद लीला देखिए। सावधान, राजाधिराज महाराज काशी नरेश पधार रहे हैं। पड़ोसी राज्य के सैनिकों ने हमारी प्रजा को बहुत ही तंग किया हुआ है। वे कभी भी राज्य में घुस आते हैं और तरह तरह से उत्पात मचाते हैं। विशेष रूप से सीमा के पास के गांव के निवासी उनसे बहुत ही परेशान हैं। मुझे ब्रह्मास्त्र मिल गया देवगुरु। बस अब आप नारद का खेल देखिए। नारायण 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 नारायण।
प्रणाम देव ऋषि नारद। यशस्वी भव। स्वागत है देव ऋषि। महाराज, मुझे अभी अभी कुछ सुनाई पड़ा कि आपके पड़ोसी राज्य के दुष्ट सैनिकों ने आपकी प्रजा को परेशान किया हुआ है। आपने सही सुना है देव ऋषि नारद। महामंत्री ने अभी अभी मुझे ये बात बताई है। लगता है उन लोगों को एक बार सबक सिखाना ही पड़ेगा। किंतु महाराज, आप तो स्वभाव से शांति प्रिय हैं। इसीलिए आज तक आपने अपने राज्य की सेना को बढ़ाकर शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास नहीं किया। परंतु आपके पड़ोसी राज्य के पास एक विशाल सेना है। यदि आप उसके सैनिकों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे तो वो तो आप पे आक्रमण कर देंगे। तो आप ही इसका कोई उपाय बताइए। नारायण नारायण, उपाय तो बहुत सरल है महाराज। बलवान का मित्र भी बलवान ही कहलाता है। यदि आप किसी बलवान राजा के साथ मित्रता कर लें तो आपका पड़ोसी राज्य भी आपसे डर कर ही रहेगा। और इस वक्त धरती पर केवल एक ही बलवान राजा हैं, श्री राम। श्री राम? अयोध्या नरेश श्री राम ने रावण, कुंभकर्ण, त्रिशरा और बाली जैसों को सदगति दी है। यदि आप उनसे मित्रता कर लें तो आपका और आपके काशी नगरी का कल्याण हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा देव ऋषि? वो मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल ठीक। आपने हमारी चिंता दूर कर दी देव ऋषि। महामंत्री, तुरंत हमारा अयोध्या जाने का प्रबंध करें। अब क्या होगा? गुरु विश्वामित्र सीता को अपनी पुत्री के समान प्रेम करते हैं और उनके क्रोधी स्वभाव से तो देवता भी डरते हैं। कल राजसभा में क्या करेंगे वो? माँ, जिस गुरु ने मुझे शिक्षा दी, संस्कार दिए, जीवन की उन्नति का मार्ग दिखाया, और अब यदि वो मेरे अंत का कारण बने तो इसमें चिंता कैसी? ये तो मेरा सौभाग्य है। माँ, यदि आपके पुत्र से जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ तो गुरु का दंड उससे मुक्ति कर देगा। आने दो गुरु विश्वामित्र को। वो भैया को जो भी दंड देंगे उसे मैं अपने सर ले लूंगा। केवल आप ही क्यों, हम सब मिलकर उनका दंड भोगेंगे। जब भैया राम के सुख में हम सब उनके साथ होते थे तो उनके संकट में हम पीछे नहीं रहेंगे। राम के प्रति तुम दोनों का प्रेम अनमोल है, किंतु दंड कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे परिवार के साथ बांटा जा सके। इस समस्या का समाधान तो कुछ और ही ढूंढना होगा। गुरुवर, कल आपने स्थितियों के विचार के बाद अपना निर्णय सुनाने की घोषणा की थी। बताइए, मेरे लिए क्या आदेश है? इस समय मैं जो कुछ भी कहूंगा वो अपने शिष्य और दशरथ पुत्र
राम से नहीं, बल्कि अयोध्या नरेश श्री राम से कहूंगा। श्री राम से आपने अपनी पत्नी सीता का त्याग करके एक राजा के रूप में वर्तमान और भविष्य के सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत किया। राजधर्म कहता है कि प्रजाहित के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु और अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का त्याग ही एक राजा की सबसे बड़ी परीक्षा है। आपने अपनी प्रिय महारानी सीता का त्याग करके अपने व्यक्तिगत हित से प्रजाहित को सर्वोपरि माना है। सारी परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार करने के बाद मैंने यह निर्णय लिया है कि आपने एक महान राजा की भांति आचरण किया। इसलिए मैं विश्वामित्र आपकी हृदय से प्रशंसा करते हुए आपको आशीर्वाद देता हूं। प्रभु विराजिए। महाराज की जय हो। महाराज, काशी नरेश आपके दर्शन के लिए पधारे हैं। उन्हें आदर सहित यहां ले आओ। अयोध्यापति महाराज रामचंद्र की जय हो। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। काशी नरेश को मेरा भी प्रणाम। देवऋषि नारद की प्रेरणा से आपके दर्शन करने और आपके अयोध्या नरेश बनने पर आपको शुभकामनाएं देने आया हूं। मेरे और मेरे राज्य की ओर से यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें। काशी नरेश, लंबी यात्रा के बाद आप थक गए होंगे। कृपया हमारे अतिथि गृह में जाकर कुछ समय के लिए विश्राम कर लें। मुनिवर नारद की प्रेरणा से मैं आपके दर्शन की अभिलाषा लेकर काशी से चला था। मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ, किंतु मेरे राज्य में कई महत्वपूर्ण कार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपसे वापस जाने की अनुमति चाहूंगा। संसार में मर्यादा की रचना करने वाले पुरुषोत्तम राम, आज तुम्हारी राजसभा में मेरा घोर अपमान हुआ है। मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा करें गुरुवार, परंतु ये तो बताइए मेरा अपराध क्या है? राम, अपराध तुम्हारा नहीं है, परंतु इस अपराध के साक्षी तुम अवश्य हो। राजसभा में उपस्थित लोगों को और तुमको काशी नरेश ने बार बार प्रणाम, परंतु मेरी तरफ उसने आंख उठाकर भी नहीं देखा। उपेक्षा और अपमान की साक्षी अयोध्या की राजसभा है और तुम भी हो राम, तुम भी हो राम, तुम भी हो राम। काशी नरेश की इस उद्दंडता का न्याय अब तुम्हें ही करना होगा राम, अन्यथा संसार में ऋषि मुनियों की आदर सत्कार की परंपरा का अंत हो जाएगा, गुरुदेव विश्वामित्र को विधि पूर्वक प्रणाम ना करके सत्य ही काशी नरेश ने मेरी मर्यादा को कलंकित करने का दुस्साहस किया। मैं दशरथी राम ये सौगंध लेता हूं कि 3 दिन के भीतर काशी नरेश का अपने 3 बाणों से वध कर दूंगा। जब तक मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण
लेता तब तक मैं आसन राज सिंहासन यहाँ तक कि रथ पर भी नहीं बैठूंगा।